और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां से मुनीर और उनकी कायर सेना 3 फ्रंट पर एक साथ घिर गई है और हालत यह है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान चल रहा है। कहते हैं जब सत्ता आवाम की आवाज को दबाने के लिए ही दमनकारी नीति अपनाती है तो फिर बगावत की क्रांति का जन्म होता है। और अब पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस लब्बैक की आवाज दबाने की कोशिश फील्ड मार्शल मुनीर ने की, अब उस लब्बैक ने मुनीर और उनकी सेना के खिलाफ ये हथियार उठा लिए। सिर्फ लब्बैक ही नहीं, टीटीपी से लेकर बलोच और अफगान सेना ने भी पाकिस्तान के दहन का ऐलान कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान जल रहा है, मुनीर डर रहे हैं और इस्लामाबाद में हुक्मरानों का सिंहासन डोल रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल है, सेना और सत्ता के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। हालात ये है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 मोर्चों पर पाकिस्तान घिर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ भड़का गुस्सा अब क्रांति का रूप ले चुका है। एक तरफ तहरीके लब्बैक ने मुनीर को घेर रखा है, दूसरी तरफ टीटीपी लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना के लिए काल बने हुए हैं। तो वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी सेना की पैंट परेड निकाल रखी है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना की खोखली ताकत का लाइव प्रसारण कर रही है। यानी मुनीर की सेना घर के अंदर भी पिट रही है और घर के बाहर भी। हालात ये हैं कि पाकिस्तान मुनीर के नेतृत्व में विनाश की ओर बढ़ रहा है। और आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वो हर मंच से इस्लाम की दुहाई देते हैं, खलीफा बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए मुस्लिमों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तानी सेना सरेंडर के मोड में आ गई है। लेकिन अब इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी और लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ यलगार शुरू हो गया है। और इस यलगार का सूत्रधार बना है तहरीके लब्बैक। कहते हैं जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो फिर जुल्मी का खौफ भी खत्म हो जाता है और बगावत सिर उठाने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों पाकिस्तान का है, जहां हर जगह अशांति फैली है। धोखेबाज पाकिस्तानी हुकूमत ने जब फिलिस्तीनियों से गद्दारी की तो तहरीके लब्बैक ने आवाज उठाई, सेना और सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये बात मुनीर को पसंद नहीं आई और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मुनीर की सेना ने गोलियों से छलनी करना शुरू कर दिया। लब्बैक समर्थकों का नरसंहार किया। लेकिन अब मुनीर के पाप का घड़ा भर चुका है और उनकी सत्ता पर ग्रहण लगाने के लिए लब्बैक ने अपनी फोर्स को जंग के मैदान में उतरने का आदेश जारी किया है। तस्वीरों में दिख रहे ये तहरीके लब्बैक के वो लड़ाके हैं जिन्होंने अब मुनीर सेना को खुली जंग की चुनौती दे दी है। यानी अब पाकिस्तान के अंदर एक और मोर्चा खड़ा हो गया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ निर्दयी सेना और निरंकुश सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। सुना आपने, इनका साफ कहना है कि मुनीर की कायर फौज निहत्थे लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बना रही है और अब उनके खिलाफ लब्बैक फोर्स जंग के मैदान में उतरने को तैयार है। मुनीर खौफ में है क्योंकि लब्बैक का आंदोलन हर बीतते दिन के साथ और भी उग्र होता जा रहा है। यही वजह है कि डर के मारे थर थर कांप रहे मुनीर ने बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीके लब्बैक पर बैन लगा दिया गया। पंजाब, सिंध और खैबर में छापेमारी हो रही है। तहरीके लब्बैक के 291 बड़े नेता और मौलवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। टीएलपी के समर्थन से चल रही 330 मस्जिदों पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया है। 223 मदरसे सरकारी नियंत्रण में आ गए हैं। टीएलपी के मुखिया मौलाना साद के 5000 से ज्यादा समर्थक जेल में डाल दिए गए हैं। तहरीके लब्बैक ने जहां पूरे पाकिस्तान में मुनीर और उनकी सेना के नाक में दम कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी लड़ाकों ने तो मानो पाकिस्तानी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं।
तस्वीरों में दिख रहे ये टीटीपी लड़ाके हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। हालात ये हो गए कि पाकिस्तानी सैनिक डर के मारे अपना सारा साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का विध्वंसक हमला जारी है। टीटीपी लड़ाकों ने बन्नू में पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब टीटीपी लड़ाके बन्नू से भी आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें उसी बन्नू इलाके की हैं, जहां टीटीपी ने पाक सैनिकों को खदेड़कर कब्जा कर लिया है। साथ ही सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज की तारीख में मुनीर की दमनकारी नीति की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पीट रही है। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने सेना को सरेंडर के मोड में ला खड़ा किया है, तो वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अफगान सेना ने उनकी बुरी दुर्गति कर दी, जिसका मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान के खंड खंड होने की तारीख नजदीक आ चुकी है।